मित्रों नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। मित्रों यहाँ पे हम लोग सीटेट और टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसका अध्ययन हम लोग यहाँ पे बारीकी से करते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन के जो विषय है उसका हम लोग सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हम लोग हिस्ट्री का एक सीरीज चालू किए हुए हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितने प्रश्नों को देखा था उससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो बताइए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस लिए जानी जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, अपने नगर नियोजन के लिए। आप लोगों को पता होगा सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगर की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और यह जो एक उन्नत सभ्यता थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य आहार इनमें से कौन सा था। मांस था, मछली था, चावल था, गेहूं था। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी जो मुख्य आहार थी वो क्या थी, गेहूं थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18। हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे हड़प्पा बस्तियां दी हुई हैं और यहाँ पे नदियाँ दी हुई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपड़ कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कालीबंगा कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था। घग्गर नदी के किनारे बसा था। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो आप लोग ये एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता लोगों को ध्यान रहता है जो हड़प्पा यानी कि सिंधु नदी, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। जो सैंधव स्थल से हमें जो उत्खनन यानी कि खुदाई से जो प्राप्त मोहर है, मोहर बोलते हैं जो सिक्के हमें मिले हैं, उसमें निम्नलिखित में से किस पशु, इनमें से कौन से पशु का जो है सर्वाधिक चिन्ह अंकित है। तो बताइए। तो हमें जो है कौन से पशु का वहाँ पे मिला है सबसे ज़्यादा, बैल का। ध्यान रखिएगा, जो बैल थी सांड, उसकी जो है सबसे अधिक चित्र अंकित थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे। जो हड़प्पावासी थे इनमें से किस में जो है अग्रणीय थे। मुद्राएं, कांस्य के औजार, जौ या कपास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कपास। ध्यान रखिएगा, कपास जो है हड़प्पावासी जो है भारी मात्रा में उत्पादन किया करते थे। प्रश्न 21 देखते हैं हम लोग। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। पैमानों की खोज यानी कि जो मापन हम लोग जो किलो आजकल मापते हैं किलो में, वह जो सिंधु घाटी के लोग भी वहाँ पे मापा करते थे। तो वहाँ पे किस खोज पर जो यह खोज हुआ है वो कैसे पता चला हम लोग कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तोल वो भी जो है माप लिया करते थे और तोलते थे सामान को, कहाँ से पता चला है। तो इसका बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लोथल होगा। ध्यान रखिएगा, लोथल से माप और तौल के बारे में जानकारी मिलती है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार यह प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो आशा करता हूँ ये जो है आपको बिल्कुल पता होगा कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार का पता चला है। 23 देखते हैं।
हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। अभी हम लोगों ने देखा तो ये राइट है। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था, बताइए। तो यह जो है सही है। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। मानक हड़प्पा मुद्रा जो है वो जो है मिट्टी की बनी होती थी। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा केवल एक हो जाएगा। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते तथा उपयोग में लाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो है सही है, बाकी जो है सही नहीं है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हम लोगों ने अभी इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं एक सीरीज फिर से लाऊंगा जिसमें मैं इसे डिटेल में पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद आपका।